तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। जहाँ प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का जो बचा हुआ पोर्शन था वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, मोस्टली चीजें हो गई थी, प्रोसेस वही है। कुछ एक आध क्वेश्चन थोड़े टिपिकल होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हमने यहाँ तक देख लिया था। सो सेम इज वन मोर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था स्क्वायर के बारे में। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस ऑफ साइज एल इंटू डब्ल्यू। ठीक है, कुछ भी लेंथ डब्ल्यू आप ले सकते हो। is positioned in the first quadrant and is inclined at 60 degree with the HP and 30 degree with the VP droids projection। तो ये भी सिमिलर है आपका, जैसा हमने स्क्वायर के केस में किया था वैसे ही रेक्टेंगल के केस में करना है। आपको पहले ये मान के चलना है, देखो दोनों से इंक्लाइंड है ये, जैसा दिख रहा है, इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द एचपी एंड 30 डिग्री विद द वीपी। तो अगर दोनों से इंक्लाइंड है तो मैंने कहा था कि आप ये मानिए कि एचपी के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल। हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल कोई भी चीज होगी तो आपको टॉप व्यू में वो एग्जैक्ट फिगर दिखेगा, ट्रू फिगर दिखेगा। और फ्रंट व्यू में आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ठीक है, पहले ये मान लो कि पैरेलल है। पैरेलल मान करके आपका ये पहला स्टेप वन कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपका लेंथ और विड्थ दिया है उसके हिसाब से आपने रेक्टेंगल कंप्लीट किया। इसको आप ऊपर प्रोजेक्ट करिए। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कुछ नहीं दिया है कि कितना एबव एचपी है और कितना इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो ये आप रैंडमली ले सकते हो। कुछ अगर दिया रहता तो आपको ये मेजरमेंट नाप करके लिखना होता। ठीक है, अभी कुछ नहीं दिया है तो रैंडमली ले लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम आते हैं। पहला आपको जो लिखा हुआ है 60 डिग्री विद द एचपी, 60 डिग्री विद द एचपी का मतलब है कि आपको वीपी पे 60 डिग्री लेना है। ठीक है, तो इस लाइन को आप, जो आपका ए डैश डी और बी डैश सी आया था प्रोजेक्ट करने के बाद, जो हम लास्ट क्लास में देखे हैं, सिमिलरली इसमें भी आप 60 डिग्री यहाँ पे इसको इंक्लाइन कर दीजिए। ये इंक्लाइंड हो गया 60 डिग्री। ठीक है, सेम यही वाली लाइन होनी चाहिए, जितना ए डैश से बी डैश का लेंथ है उतना ही यहाँ पे भी ए डैश से बी डैश का लेंथ होगा, बस 60 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगा। वो किया हमने। उसके बाद आपको बस प्रोजेक्ट कर देना है। यहाँ सी जैसे इंक्लाइन करने के बाद आपका सेम प्रोसेस है। ए वाले पॉइंट से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा। ठीक है, इस तरह से यहाँ से ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, यहाँ से ए डैश से वर्टिकल लाइन जाएगी, जहां मीट होगा वो आपका पॉइंट ए वन आ जाएगा। सिमिलरली बी से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, यहाँ पे बी डैश से एक वर्टिकल लाइन आएगी, जहां इंटरसेक्ट होगा बी वन होगा। सिमिलरली सी वन डी वन आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। लास्ट स्टेप हम देखते हैं कि 30 डिग्री विद द वीपी। अब आपको बोल रहा है कि 30 डिग्री वीपी से भी मोड़ना है। 30 डिग्री वीपी से मुड़ना है मतलब एचपी पे अब एंगल लेना है। ठीक है, तो 30 डिग्री आप इसके किसी भी एक एज को, सपोज करो इसके क्वेश्चन में जैसे सीडी है। ठीक है, सीडी को हमने 30 डिग्री एक लाइन बनाई और जो लेंथ सीडी का था वही लेंथ हमने यहाँ पे सी वन डी वन का ले लिया। अब ये जो आपका स्टेप टू में जो फिगर आया है, एग्जैक्ट यही फिगर चाहिए आपको। ठीक है, स्टेप टू में जो आपको फिगर दिख रहा है ये वाला, ठीक है ना, A1 B1 C1 D1, ये स्टेप टू का आपका टॉप व्यू है। तो इसी को आपको इंक्लाइन करना है। अब आप ये मान लीजिए सी डैश डी डैश आपने यहाँ पे इंक्लाइन किया है जैसा। ठीक है, डैश नहीं है, वन है। तो डैश हम फ्रंट व्यू में लिखते हैं।
ठीक है, तो ये सी डी आपका 30 डिग्री यहाँ पे जैसे इंक्लाइन हो गया, जो आपका स्टेप 3 है ये हो गया। तो इस सी डी के थ्रू आपको यही वाला फिगर जो आपका स्टेप 2 में बना था उसी को वापस रिप्रोड्यूस करना है। कैसे रिप्रोड्यूस करोगे? सीडी तो आपको मिल ही जाएगा, जो लेंथ सीडी का यहाँ पे वही लेंथ आप यहाँ पे सीडी का ले लो। ठीक है। अ, उसके बाद क्या करना है, सी से आपको ए का लेंथ भी पता है, डी से ए का लेंथ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, डी टू ए। राइट, तो यहाँ से भी आपको डी टू ए वही करना है। आपको ये भी पता है कि सी डी के ये परपेंडिकुलर होगा, तो एक 90 डिग्री लाइन खींचो जो सी डी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, फिर डी से ए का लेंथ नापो, तो डी का आपको ए पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली ये डी ए के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो। ठीक, और फिर ए से बी का लेंथ नापो तो आपको बी का पॉइंट मिल जाएगा। ये आप डिवाइडर कंपास की मदद से, डिवाइडर की मदद से किसी से भी कर सकते हो। ए पे रखो, बी पे दूसरा पॉइंट रखो, वैसे यहाँ पे ए पे रखो, बी पे जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वहां पे बी मिल जाएगा। सिमिलरली आपको ये ड्राइंग पूरी कर देनी है। उसके बाद सेम वही वर्टिकल लाइन हर पॉइंट से, सी से वर्टिकल लाइन, डी से वर्टिकल लाइन, बी से वर्टिकल लाइन, राइट, ए से वर्टिकल लाइन खींचना है ना। और यहाँ पे जो आपका ए डैश है वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जहाँ पे ए और ए मिलेगा वो आपको पॉइंट देगा ए डैश, ए वन डैश। सिमिलरली जहाँ पे डी से डी मिलेगा वो आपको डी देगा, जहाँ पे सी से सी मिलेगा वो सी देगा, जहाँ पे बी से बी मिलेगा वो बी पॉइंट देगा। तो यही आपको कंप्लीट कर देना है जो भी हो। ठीक है। सर इसमें तो लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, तो सर कितना भी ले सकते हैं सर? हाँ, वो कितना लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ है? अच्छा, ये एल इंटू डब्ल्यू दिया हुआ है ना आपका, एल लेंथ है, डब्ल्यू विड्थ है। ठीक है, ये यस सर। क्वेश्चन बस समझाने के लिए। जो नहीं दिया हुआ है उसको अभी इसको आपको बनाना नहीं है, बस इसको समझो आपकी कैसे करना है। ठीक, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। यस सर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको क्या करना है, इसको टर्न करके आपको सारे पॉइंट्स ले लेना है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। इसको आपको नहीं बनाना है, 10 12.7 आपको बनाना नहीं है, बस समझाने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे करना है। जब भी आपको दिया हुआ हो कि दोनों से इंक्लाइंड हो, पहले आप एचपी के पैरेलल मान के चलो, उसको आपका टॉप भी फ्रंट भी बना लो। उसके बाद उसको टर्न कर लो 60 डिग्री। अगर वीपी से दिया हुआ है तो आपको एचपी पे टर्न करना है, एचपी से दिया है तो वीपी पे टर्न करना है। पहले आप, क्योंकि आपने एचपी के पैरेलल बनाया तो आपको स्ट्रेट लाइन आपको वीपी पे ही मिलेगा। ठीक है, तो आप वीपी पे एचपी से कितना एंगल बना वो पहले देखो, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो इसको अच्छा 60 डिग्री सर। मोड़ लो। हेलो, उसके बाद इसको वीपी से आपने देख लिया 60 डिग्री एंगल बना करके, फिर फिगर कंप्लीट किया। फिर आप उसको एचपी से इंक्लाइन करो 30 डिग्री और फिर फिगर कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक मिनट देख लो, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो रहा है कि किस तरह से करना है। सर थर्ड स्टेप में ऊपर कैसे इंक्लाइन किए हैं सर? ऊपर वाला ए डैश बी डैश सी डैश कैसे लाए हैं? देखो ये तुम्हारा बी पॉइंट है। यस सर। ठीक है, बी से यहाँ पे बी पॉइंट है, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बी मिलेगा। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ पे ही सी है। ये वाला फिगर मुझे लग रहा है बुक में कुछ गलत है, थोड़ा सा अलग टाइप का आएगा। इसमें यस बना सर। के देखते हैं। ये जैसे मैंने इसमें किया आपको, ठीक है, इस तरह से है। सबसे आपने एबीसीडी से वर्टिकल लाइन खींच ली। अब यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट है। ठीक है, ये वाला ए पॉइंट है, इससे आपने हॉरिजॉन्टल खींचा, आपको ए पॉइंट ये मिलेगा। यहाँ पे आप ए डैश ले लो। सिमिलरली आपका बी से ये जा रहा है। ठीक है, बी के ऊपर यहाँ से आपका बी है। ठीक,
तो बी से बी आपको ए, आपको बी डैश मिलेगा। सिमिलरली सी, सी पॉइंट यहाँ से सी है आपका, कहाँ गया सी, ये इस पॉइंट पे सी है और इधर है, ये आपको मिलेगा सी डैश। नॉट चेक पॉइंट फॉर डी, डी ये है यहाँ पे, राइट। ये आपका डी पॉइंट, बी सी यहीं पे है और ए और डी यहीं पे, ए डैश डी डैश यहीं पे, यहीं से, ठीक है। यहाँ से गया और यहाँ से डी से ऊपर आया, सो यहाँ पे आपको मिलेगा डी डैश अराउंड ये। तो आप इसको फिगर कंप्लीट करोगे इस तरह से, ए डैश डी डैश सी डैश बी डैश मिला दोगे। ये थोड़ा सा ये इसने नेमिंग गलत किया है, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आएगा, ए की जगह ये सी डैश होगा। और ये वाला पॉइंट आपका, सॉरी, जो भी आप देख रहे हो ना, मैंने यहाँ पे कैसे किया वो देखो, ये थोड़ा सा फिगर मिस्टेक है बुक में, राइट। आपको वही करना है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल खींचो, यहाँ से वर्टिकल खींचो। अगर सपोज करो ये ए डैश है, ये ए है, तो ये पॉइंट जहाँ पे भी मिलता है वो आपको मिलता है पॉइंट ए वन डैश, ठीक है। सिमिलरली अगर ये बी है, यहाँ से वर्टिकल खींचो, ये बी है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल खींचो, ये पॉइंट जहाँ भी आपको इंटरसेक्ट करता है वो आपको मिलता है बी वन डैश, ठीक है। आपको ए बी ऐसा ज्वाइन करना है। तो दिस इज द फिगर। अभी किसी को डाउट है कैसे करना है? जैसे आपने पहले करते आए हैं, कुछ लोगों ने डायरेक्टली भी भेजा है, अभी मैंने असाइनमेंट दिया नहीं था, बट बहुत लोगों ने बना लिया है, तो आप लोग अब समझ गए होंगे। अगर मैं दूसरे फिगर से दिखाऊं आपको, जो हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी आपने यही काम किया था, ठीक है। वही कर रहे थे, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचना है, जहां पे भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं वहां पे आपको पॉइंट्स मार्क करके ड्रॉ करना है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें किसी को डाउट है एक बार फिर पूछ लो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो रहा हो। तो एक क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, बाकी सारे क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा, अगर सर्किल का क्वेश्चन आपको आता है, इन केस अगर सर्कल का क्वेश्चन आता है और वो दोनों साइड से इंक्लाइंड है, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें क्या करना होगा, वो बस देख लीजिए। अच्छा, एक और है हेक्सागोन, हेक्सागोन और पेंटागोन भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन ऑफ 25 mm साइड हैविंग वन ऑफ इट्स एज और हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स इन द एचपी and inclined at 60 degree to VP and its surface making an angle of 45 degree to with the HP। तो ये भी आपका दोनों से इंक्लाइंड है, बस आपको हेक्सागोन बनाना है। हेक्सागोन आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो बता सकता है हेक्सागोन कैसे ड्रॉ करते हैं? यस सर। कैसे? पहले हम सर एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके बाद 108 डिग्री का कोण बनाएंगे, हाँ, 120 डिग्री का सर। उसके बाद 108 है 120? 108 बनाएंगे सर, 120 सर। हाँ, हेक्सागोन का देखो ईच एंगल जो है, हेक्सागोन का हर एंगल किसके बराबर होता है, 120 डिग्री के, ये याद रखना है। और यही अगर और पेंटागन पेंटागन होता, का 108 डिग्री का, 108 डिग्री सर। हाँ, पेंटागन का आपका 108 डिग्री होता है। तो अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो आपको एंगल पता होना चाहिए। कैसे पता करते हैं? ट्रायंगल का सारे एंगल, अगर कोई ट्रायंगल है उसके हर एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है सर। 180 डिग्री। तो यस अगर सर। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया तो बाय थ्री कर देते हो, हर एंगल 60 डिग्री होगा, यस सर। ठीक है। अगर वही आपका स्क्वायर होता है तो चारों एंगल का कितना सम होता है? 160 360 डिग्री सर। डिग्री। अगर यस सर। स्क्वायर है बाय चार करके 90 डिग्री निकाल लेते हो। अब इससे एक स्टेप और जाओ, अगर पांच साइड है तो इसमें 180 और जोड़ दो, 360 प्लस 180 कितना होता है? 554 सर, 540 540। 540 भागा में 5, पांच करो कितना आ रहा 108 आएगा है? सर। पेंटागन का 108 हो गया। सिमिलरली आपका अगर हेक्सागोन है, इसमें 180 और ऐड करो, कितना आ रहा है? 720 720 अब भागा बाय 6, 120, कितना? 120। 120। तो इससे आपका कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया आपको एंगल पता चल जाएगा। अगर एंगल मालूम है
तो कैसे करना है आप समझ ही जाओगे। 120 डिग्री लेकर के आप यहाँ पे हेक्सागोन कंप्लीट करो। पैरेलल है इन द, ये क्वेश्चन देखो, हैज हैविंग वन ऑफ इट्स साइड्स इन द एचपी लिखा हुआ है। एक साइड एचपी पे ही रखा हुआ है, इसका मतलब है जो आप वीपी पहला बनाओगे पैरेलल लेकर के वो आप एक्स वाई लाइन पे ही बनाओगे, इसके ऊपर नहीं बनाओगे। ठीक है, इन द एचपी का मतलब ही वही होता है कि आपका एक्स वाई लाइन पे है, और ये डैश वाला जो पॉइंट है वो सारा लाइन पे आएगा, यानी कि वीपी जो है फ्रंट भी जो है वो आपका लाइन पे आएगा। और इसमें कुछ खास नहीं है, बाकी सारा स्टेप वही है। पहले आप 45 डिग्री ले लो एचपी से, यानी कि वीपी पे लेना पड़ेगा अगर आपको कहा हुआ है कि एचपी से 45 डिग्री है। इंक्लाइन वन इंक्लाइन एट 60 डिग्री विद द वीपी एंड एचपी से देखो, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपने क्या बनाया है, पहला आपने पहले एचपी पे लिया, तो पहले एचपी से इंक्लाइन कर दो, बाद में वीपी से इंक्लाइन करना। तो एचपी से इंक्लाइन कर दिया हमने 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री दिया हुआ है। जी, आपको 45 डिग्री इंक्लाइन करके फिर सेम वही प्रोसेस है। ये ए से वर्टिकल लाइन आया यहाँ पे, यहाँ ए से हॉरिजॉन्टल लाइन आया, जो पॉइंट मिला वो हो गया आपका A1। सिमिलरली बी से वर्टिकल लाइन आया यहाँ पे, बी से यहाँ हॉरिजॉन्टल आया, मिला B1। सिमिलरली पूरे सारे पॉइंट मिल जाएंगे, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दो। नेक्स्ट स्टेप आपको बोल रहा है कि वीपी से अब 60 डिग्री इंक्लाइन करिए। ठीक है, तो अब वीपी से 60 डिग्री सरफेस को इंक्लाइन करना है, पूरा का पूरा जो आपका सरफेस है। तो उसको कैसे करोगे, ये आपका ये जो आया है E1 F1 D1 A1 C1 B1, जो आपका दूसरा हेक्सागोन आया स्टेप 2 में, इसको आपको अब 60 डिग्री करना है। तो कोई भी एक साइड ले लो, A1 F1 ले लो। ठीक है, जो साइड आपका अभी परपेंडिकुलर है उसी को इंक्लाइन करो 60 डिग्री, क्योंकि आपको सरफेस पूरा सरफेस 60 डिग्री करना। आप इमेजिन करो एक हेक्सागोन रखा हुआ है, उसको अब आपको वीपी से 60 डिग्री इंक्लाइन करना है। वीपी से 60 डिग्री इंक्लाइन करने के लिए कोई भी एक साइड को आपको 60 डिग्री करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज करो A1 F1 हमने ले लिया। ठीक है, A1 F1 को आपने 60 डिग्री इंक्लाइन कर दिया। 60 डिग्री की लाइन खींचो, कैसे इंक्लाइन करेंगे, 60 डिग्री की लाइन खींचे, यहाँ पे पॉइंट F1 मार्क कर दो, A1 मार्क कर दो। ठीक है, तो यही चीज हो रहा है। उसके बाद आपको ये फिगर कंप्लीट करना है जैसा अभी तक करते आ रहे हो। अब आपको पता है कि ये F1 से A1 कितनी दूर, E1 कितनी दूरी पे है। इसको आपको कंप्लीट करने के लिए एक और चीज आप कर सकते हो। जैसे परपेंडिकुलर A1 F1 मिल गया आपको, F1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, और A1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, इस तरह का। अब देखो इस परपेंडिकुलर लाइन पे आपको D1 का डिस्टेंस पता है, तो F1 से आप D1 बना सकते हो। A1 से आपको C1 पता है कितना दूर है, इसी परपेंडिकुलर लाइन पे तो आपको C1 मिल जाएगा। अब बच गया आपके पास E1 और B1 कितनी दूरी पे आएगा। तो आप यहाँ से A1 से B1 मेजर कर लो, कंपास की मदद से एक आर्क खींचो। सिमिलरली C1 से B1 मेजर कर लो, दूसरा आर्क खींचो, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपका B1 पॉइंट आएगा। सिमिलरली D1 से E1 मेजर करके एक आर्क खींचो, और F1 से एक मेजर करके आर्क खींचो, आपको E1 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो सेकेंड स्टेप में आया वो आपका रेगुलर हेक्सागोन नहीं है, तो आप 120 डिग्री नहीं ले सकते। ये जो आप 120 डिग्री रेगुलर हेक्सागोन में लियो, अब अगर आपने इसको 45 डिग्री मोड़ दिया है तो आपको ये अब टॉप व्यू में रेगुलर हेक्सागोन नहीं दिखेगा, आपको ये कुछ अलग फिगर दिखेगा थोड़ा छोटा होकर के। ठीक है, तो अब हर एंगल 120 डिग्री नहीं है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो ये एंगल मेजर कर लो जो आपका आया है, इस एंगल को मेजर करके फिगर कंप्लीट कर लो। ये एंगल आप मेजर करके ये एंगल बना लीजिए, फिर F1 से E1 कितनी दूरी है वो करके E1 पॉइंट, या वैसे ही सारे पॉइंट निकाल लो। दूसरा काम आप कर सकते हो कि F1 से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन जैसे खींच दिया F1 D1, आप डिस्टेंस देख लो कितना है, वैसे ए से आपको C1 मिल जाएगा। उसके बाद आर्क कट करके यहाँ से C1 से B1 डिस्टेंस देखो, एक आर्क बनाओ A1 से B1 डिस्टेंस, उसको रेडियस लेके आर्क में जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वो आपका पॉइंट B1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे E1 आ जाएगा। फिगर कंप्लीट करो और फिर सेम प्रोसेस। ठीक है, ए से वर्टिकल गया, ए से हॉरिजॉन्टल गया, जहां इंटरसेक्ट हुआ वो A1 डैश। बी से हॉरिजॉन्टल गया, यहाँ बी से वर्टिकल गया, जहां इंटरसेक्ट हुआ वो B1 डैश। सिमिलरली एफ से वर्टिकल गया, और यहीं पे जहाँ पे ए है वहीं पे एफ भी है, आप पूरा लिखो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लिखा है, आप दोनों लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ए एफ सब यहीं पे आएगा। तो ये आपका एफ डैश है, एफ से हॉरिजॉन्टल गया है, और यहाँ एफ से वर्टिकल, ये आपका F1 डैश। ऐसे सारे पॉइंट मिल जाएंगे, और इसको आप कंप्लीट कर दीजिए तो आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोई किसी को कोई डाउट है इसमें। तो सारे स्टेप हम वही कर रहे हैं। पहले आप एचपी से पैरेलल मानो, उसके बाद आप
एचपी से कितना इंक्लिनेशन है वो देखो, उतना एंगल आप वीपी पे लेकर के फिगर कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप एचपी से इंक्लाइन करके, यानी वीपी से इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो एचपी से वो एंगल, एचपी पे वो एंगल बना कर फिर सेकंड फिगर कंप्लीट करो। ये 3 स्टेप में आपका पूरा प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स हो जाएगा अगर दोनों से इंक्लिनेशन दिया हुआ है तो। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? आवाज सर क्लियर नहीं है। मौसम की वजह से आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है सर। किसकी वजह से? मौसम सर इधर हम लोग की तरफ पूरा खराब है सर। सर आ कोई ना, रही सर आवाज आपकी सर। हाँ वीडियो मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना, अभी जितना समझ में आ रहा है समझो, यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, ठीक है। तो जैसे हेक्सागोन है वैसे ही पेंटागोन भी आप लोग बना लेंगे, ठीक है, या कोई भी फिगर हो बना लोगे। अब एक सर्कल का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो दोनों से इंक्लाइंड दिया हुआ है। इसमें दो तरह का क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, क्या है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल ऑफ 50 मिलीमीटर डायमीटर रेस्टिंग इन द एचपी ऑन अ पॉइंट ए ऑन द सर्कमफेरेंस, इट्स प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी एंड द टॉप व्यू ऑफ द डायमीटर ए बी मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द वीपी। पहले तो देखो यहाँ तक तो आपका सही है, 45 डिग्री विद द एचपी तक आप सही है, क्योंकि आप पहले तो पैरेलल मान करके पूरा सर्कल ड्रॉ करोगे और ऊपर प्रोजेक्ट कर लोगे इसको 12 भाग में बांट कर, ठीक है, 12 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करिए इसको। इन दिस केस 8 ही पार्ट में डिवाइड किया, 8 में करो 12 में करो, डजेंट मैटर। 8 पार्ट्स में डिवाइड करना, आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस जैसे ए और सी है, ठीक है, कोई भी लेंथ का आर्क यहाँ कट करो, सी से कोई भी एंगल का आर्क यहाँ कट करो, जहां पे भी इंटरसेक्ट करो उसको सेंटर से ज्वाइन कर दो, आपको एक पॉइंट एच मिल जाएगा। एच के ठीक सामने जी आएगा, एच के ठीक यहाँ नीचे ई आएगा, ई के सामने एफ आएगा। तो आप 8 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, और 12 पार्ट में जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो पहला आपने वही काम किया, इसको एचपी के पैरेलल मान करके प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। दूसरा आपने इसको 45 डिग्री मोड़ा है, 45 डिग्री इज इंक्लाइन टू एचपी लिखा हुआ है, 30 45 डिग्री एचपी से इंक्लाइन करके फिर नया स्टेप 2 में आपने फिगर बनाया है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, सेकेंड तक, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में आपको दो चीज दिया हुआ है, एक लिखा है द टॉप व्यू ऑफ द डायमीटर ए बी मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द वीपी, दूसरा डायमीटर ए बी मेकिंग एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल विद द वीपी। इन दो चीजों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अ, जो टॉप व्यू ऑफ द डायमीटर ए बी मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द वीपी, ये जो है ये तो सिंपल प्रोसेस है जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं, कि हमने अब जो A1 B1 है, ठीक है, इसको 30 डिग्री, अभी आपका टॉप व्यू ऑफ द डायमीटर ए बी लिखा हुआ है, तो आपने ए बी का जो टॉप व्यू वाला आया है डायमीटर, उसी को आप 30 डिग्री मोड़ दिए, ठीक है। ये 30 डिग्री मुड़ गया, यहाँ से एक एंगल लिए, लाइन खींचे, यहाँ पे एक पॉइंट ए वन मार्क किए, डिस्टेंस देख करके ए वन से बी वन कितना दूरी पे है, वहां पे अपने बी वन डिस्टेंस दे दिया, आपको डायमीटर मिल गया। अब इस डायमीटर के हिसाब से आपको पूरा सर्कल कंप्लीट करना। सर्कल कैसे कंप्लीट करोगे इसमें, A1 B1 को बाइसेक्ट करो, ठीक है, ये आपका A1 B1 है, इसको आप बाइसेक्ट करेंगे। कैसे बाइसेक्ट करेंगे, कोई भी एक आर्क ले लो, कोई भी रेडियस का, ठीक है, B1 से कट करो दोनों साइड, ए डैश से दोनों साइड कट करो, जहां पे भी हो रहा है यहाँ से आप सीधे स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। ये बाइसेक्ट, इसी बाइसेक्टर पे आपको C1 और D1 मिलेगा कहीं पे, ठीक है। तो C1 कैसे निकालोगे, इस मिड पॉइंट से, यहाँ से, राइट, यहाँ से C1 का डिस्टेंस मेजर करो, ठीक है, वही आप यहाँ पे मार्क कर दो, तो ये आपको यहाँ पे C1 मिल जाएगा। सिमिलरली इस पॉइंट से D1 मेजर करो और यहाँ से D1 मार्क कर दो, तो आपको D1 मिल जाएगा। तो आपको 4 पॉइंट मिल गए,
अब आपको H1 निकालना है, H1 और G1 निकालना है। H1 G1 निकालने के लिए इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखो कितना है, और वहीं पे ये पॉइंट भी मार्क कर दो। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से H1 का डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ पे आप H1 मार्क कर सकते हो। यहाँ से G1 मार्क देखो कितना डिस्टेंस है, और G1 मार्क करो। वैसे यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचो, ये डिस्टेंस देख करके यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे ये पॉइंट आएगा। फिर यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लो, आपको E1 और F1 मिल जाएगा, सारे मिल जाएंगे। आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको ये एलिप्स मिल जाएगा, ठीक है, इंक्लाइन किया हुआ 30 डिग्री। अब उसके बाद वही करना है, वर्टिकल और पैरेलल लाइंस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट, जैसे मैं दिखा देता हूँ C1, यहाँ से वर्टिकल गया है और यहाँ C डैश से हॉरिजॉन्टल आया, जहाँ इंटरसेक्ट हुआ वो आपको C1 डैश हुआ। वैसे सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ज्वाइन करो तो आपको ऊपर और नीचे वाला एलिप्स मिल जाएगा, जो कि आपको 30 डिग्री, जब आप फ्रंट व्यू को इंक्लाइन कर रहे हो तो जो फिगर बनता है वो थर्ड स्टेप तक है। अब अगला क्वेश्चन है कि डायमीटर ए बी मेकिंग 30 डिग्री, डायमीटर ए बी मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द वीपी। तो अभी आपका जो फ्रंट व्यू था उससे मोड़ना तो आसान था, ठीक है। अब इसको ऐसे मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैं फ्रंट कैमरा फ्रंट कैमरा ऑन कर रहा हूँ, उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। हाँ, वीडियो दिख रहा है मेरा? यस सर दिख हाँ, रहा है। यस सर। देखो अभी आपका ये सर्कल है, मेरे पास एक ढक्कन है यहाँ पे, इसको सर्कुलर मान लो जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी आपको पहले तो आपने ये मान के चला कि ये आप, पहले आपने एचपी से मान के चला, ठीक है, पैरेलल है एचपी के। अब एचपी से देखो, ऊपर से देखोगे तो ये सर्कल दिखता है जैसा है, सामने से अगर हम देख रहे हैं जैसा आप लोग को जो दिख रहा होगा वो एक लाइन दिख रही है यहाँ की, ठीक है। अब आपको कहा जाता था कि एचपी से कुछ एंगल ये इंक्लाइंड है, तो इसको हमने इंक्लाइंड किया। अब सामने से आपको एक लाइन दिखती है ऐसे, इंक्लाइंड लाइन, ठीक है, फ्रंट व्यू में। और टॉप व्यू पे आपको कुछ इस तरह का एलिप्स दिखेगा। अगर मैं ऐसा मोड़ दूं आपको, इस आपके लिए इधर से ऐसा, तो आपको एक एलिप्स दिखता है, ठीक है। सेम चीज हम कर रहे थे अभी तक, तो ये था आपका पैरेलल रखा हुआ है, फिर मैंने इंक्लाइन किया। इंक्लाइन करने से ऊपर से देखने पे एक एलिप्स दिख रहा है, फ्रंट व्यू पे आपको एक लाइन दिख रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि अब हमको लिखा था कि इस क्वेश्चन में जो लिखा है कि अब आपका लिखा है टॉप व्यू इज इंक्लाइंड। जो क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन था? हाँ, टॉप व्यू ऑफ द डायमीटर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वीपी। अभी आपके पास लिखा था कि टॉप व्यू जो है वो 30 डिग्री, तो आपने इसी को 30 डिग्री घुमा दिया इस तरह से। ये वाला लाइन है, यहाँ पे आपने 30 डिग्री घुमा दिया, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा आपको कह रहा है कि ये जो डायमीटर था पहले आपका ओरिजिनली, जब आपने इसको मोड़ा नहीं था उसके पहले, ये एक 30 डिग्री बना रहा है। तो एक चीज तो आपको ऐसी मिल रही है अभी, फिलहाल फिलहाल ऐसी थी। इसको अगर आपको 30 डिग्री कहा जाए तो आप ऐसा मोड़ोगे, यहां से लेकर के एक मिनट। अभी आपको ये कहा जाए कि अभी जैसा पैरेलल रखा था उससे 30 डिग्री, तुम आपको इस तरह का कुछ एंगल बनाना पड़ेगा। दूसरा आपको फ्रंट व्यू का हुआ है, तो फ्रंट व्यू में तो आप पहले ही मोड़ देते हो, ठीक है। अब आपको सामने का ये दिख रहा है ऊपर वाला, आपको फ्रंट व्यू पे एक एंगल बनाना है, ठीक। तो अगर आप, सर्कल है ये, अगर ऐसा हुआ पड़ा है, ठीक है, और अब आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिख रहा है, तो टॉप व्यू अब एंगल बना रहा है तो आपको ये मोड़ना पड़ेगा,
और जब फ्रंट जब ओरिजिनल डायमीटर एंगल बना रहा है तो आपको सिंपल ये मोड़ना पड़ेगा। ये अभी ऐसा है, ये इस तरह से इंक्लाइन कर दोगे, ये ऐसा, ठीक है। अगर ओरिजिनल डायमीटर आपको अगर फ्रंट व्यू कह रहा है तो आपको ये ऐसा मोड़ना पड़ेगा इधर। तो दोनों में अंतर है। अगर मैं ऐसा इंक्लाइन कर रहा हूं, जो आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है कि डायमीटर बना रहा है, तो अलग फिगर बनेगा। और एक अगर आपको कह रहा है कि टॉप व्यू जो अब ये हो गया इससे इंक्लाइंड है, तो अलग फिगर बनेगा, ठीक है। तो हम सेकंड पार्ट इसका उससे देखते हैं। आवाज आ रही थी ना जो मैंने वीडियो में समझाया, समझ में आया हल्का फुल्का भी कुछ? यस सर, कुछ आया सर। ठीक है। तो अभी देखो, पहले तो आपको जो टॉप व्यू कहा गया है, तो आपके पास टॉप व्यू मिल गया था, आपने टॉप व्यू को ही मोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टॉप व्यू बोला था, टॉप व्यू आपने बना लिया था सेकंड स्टेप में। टॉप व्यू को ही C1D1 सॉरी A1B1 को आपने 30 डिग्री मोड़ करके फिगर कंप्लीट कर लिया, वो ठीक है। अब आपको कह रहा है डायमीटर इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल। तो अगर आपको ओरिजिनल डायमीटर 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसका फ्रंट सॉरी टॉप व्यू जो है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा, जो यहाँ पे आपको फाई एंगल दिख रहा है वो 30 डिग्री से थोड़ा ज्यादा बनता है। अगर आप ये वाले ए बी को मोड़ोगे, तो आपका ये वाला A1B1 जो है वो थोड़ा ज्यादा एंगल बनाएगा, ना कि इसके बराबर एंगल बनाएगा, 30 डिग्री के बराबर बनाएगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक पॉइंट लो। इसको मैं प्लेन उसमें बताता हूँ। सपोज करो ये है, ठीक है। अभी आपको ये कहा गया है कि डायमीटर इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद द VP। तो आप क्या करो, आपको आपके पास डायमीटर A1 और B1 है, जैसा आप दिख रहा है। एक पॉइंट ले लो A1, ठीक है, और 30 डिग्री इंक्लाइन करके एक लाइन बना दो। ये आपका एंगल हो गया 30 डिग्री, राइट। अब आपको क्या मेजर करना है, ये वाला लाइन नहीं मेजर करना। अभी आप AB का जो ओरिजिनल डायमीटर जो है, जो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है डायमीटर, सर्कल ऑफ 50 mm डायमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इसको मेजर करके ये B1 पॉइंट निकाला था, जो यहाँ से A1 से B1 का डिस्टेंस है। अभी हमको क्या करना है, इसके ओरिजिनल डायमीटर का डिस्टेंस लेना है, यानी कि 50 mm, ठीक है। सेकेंड स्टेप में छोटा हो गया था तो हमने छोटा वाला लिया था, अभी हम ओरिजिनल लेंगे। तो ओरिजिनल लेकर के आप एक, जैसा कि इस कुछ यहाँ पे देख सकते हो आप, A1 से 30 डिग्री बनाए और ओरिजिनल डायमीटर यानी कि 50 mm दूरी पे आप B2 पॉइंट ले लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, B2 से एक पैरेलल लाइन खींचनी है, ठीक है। अब मेजर करो दूसरा वाला जो फ्रंट व्यू आपका है, यानी कि A1B1, जो फ्रंट व्यू का आपका डायमीटर का डिस्टेंस है वो मेजर करो, ठीक है। A1 सेंटर लो, उतने ही डिस्टेंस पे एक आर्क कट करो जो इस लाइन पे कट कर रही है B3 पे, ठीक। अब A1B3 ज्वाइन कर दो। तो सेम चीज यहाँ पे किया हुआ है, इस फिगर से आप देखने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपने A1 पॉइंट लिया, 30 डिग्री एंगल बना दिया, ठीक है। अभी आपको B2 पॉइंट कितना लेना है, 50 mm पे, जो इसका ओरिजिनल डायमीटर था वहां पे आपने B2 पॉइंट ले लिया। अब B2 से आप एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए XY लाइन के। अब ये वाला मेजर करिए, अभी आपने AB यानी 50 mm मेजर किया था। अब दूसरा जो आपका फ्रंट व्यू सॉरी टॉप व्यू में जो आया है A1B1 का डिस्टेंस, वो मेजर करो और यहाँ से एक आर्क कट करो जो इसी लाइन पे कट कर रही है B3 पे। अब आपको जो मिल गया है, ये आपको नया डायमीटर मिल गया A1B3। अब आपको इससे सर्किल कंप्लीट करना है जैसा आपने यहाँ पे किया था, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है। A1B3 आपको पता है, इसको बाइसेक्ट करो, आपको C1D1 पता चल जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस देख देख के, यहाँ से जो C1 का है, यहाँ से जो C1 का, वही यहाँ पे C1D1 करना है। और E1 F1 G1 H1 सब ऐसे ही मिल जाएगा आपको इस फिगर से, जो एग्जैक्टली यही फिगर है, सेम फिगर है, बस ये इतना घूम गया है। आप ये मान के चलो, तो यही सेम फिगर आपको यहाँ पे बना देना है 30 डिग्री घुमा करके, या इस क्वेश्चन में 30 डिग्री घुमाए, इस क्वेश्चन में हम 5 डिग्री घुमाए। तो ये जो आपका नया एंगल 5 मिला है, जो आपको B3 से बना रहा है, आपने 30 डिग्री लिया था A1B2 को, उसके बाद यहाँ से आपने एक पैरेलल लाइन खींचा और A1 से B3 आप मेजर किए, जो आपका A1B1 का डिस्टेंस है, और यहाँ पे आर कट किए, A1B3 ज्वाइन करके आपने फिर से पूरा सर्कल कंप्लीट किया। तो आपको जो नया एंगल मिला है 5, इसको हम बोलते हैं अपेरेंट एंगल।
और ये एंगल जो है बड़ा होता है एक्चुअल एंगल से, जो एक्चुअल एंगल ऑफ डायमीटर आपको दिया रहता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बड़ा आ जाएगा। तो ये आपको एपरेंट एंगल फाइंड करने का सिंपल सा प्रोसेस है। आपको वही चीज करना है, बस आपको डिस्टेंस ये A1 B1 ना लेकर के, यहाँ से A1 B1 का जो डिस्टेंस है वो ना लेकर के, आपको ये AB का डिस्टेंस लेना है। यहाँ पे मार्क कर देना है B2। फिर यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब आपको लेना है जो आपका टॉप व्यू का A1 B1 था, और यहाँ पे आर कट करना है, B3 मिल जाएगा। A1 B3 ज्वाइन कर दो, ये आपका अब नया डायमीटर हो गया। अब इसी A1 B3 से ये पूरा ये वाला सर्कल आप कंप्लीट कर दीजिए मेजर कर करके। सिंपल ये वाला पॉइंट आपको आ जाएगा। यहाँ से आपको C1 का डिस्टेंस मिल जाएगा, यहाँ से D1 का डिस्टेंस मिल जाएगा जो यहाँ पे है। सिमिलरली आप पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर दीजिए। और सेम प्रोसेस C1 से वर्टिकल लाइन, यहाँ C1 से आपका हॉरिजॉन्टल लाइन करके ऊपर भी बना दीजिए। ठीक है, यानी कि VP फ्रंट व्यू भी कंप्लीट कर दीजिए। वही वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके जहाँ पे आपको पॉइंट मीट कर रहा है वो आपका फ्रंट पे हो जाएगा, और टॉप पे आपने बना ही लिया। तो यही सेम प्रोसेस आप बना के देखिए, और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैं आज डाल देता हूँ आपका असाइनमेंट का लिंक। तो जितने क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए हैं और आज क्लास में किए हैं, मैं उसका नंबर डाल दूंगा, एग्जाम्पल नंबर। उसको बना करके आप अपलोड कर दीजिए। बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अटेंडेंस आपका लिंक में है, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, और उसके बाद आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। सर समझ में आ अटेंडेंस गया लिंक किसी को कोई नहीं डाउट? आया सर। हेलो, अटेंडेंस लिंक नहीं आया है सर मैसेज बॉक्स में। है अरे लिंक आ है, गया, आ गया। ऊपर में ही होगा। सर नहीं है हम में। अरे इन कॉल मैसेज में होगा, देखो। हाँ भाई नहीं है, बाद में लेट ज्वाइन किया होगा ना, इसलिए इसमें नहीं आया होगा। ठीक है अब आ गया। अभिषेक सेंड कर ठीक दिया है, पूछ लो एक बार। नहीं है ना, बना के देखो, सर आपको थोड़ा क्लियर हो एग्जाम, जाएगा। वो नहीं है, अभी मुंह से बताने में और बनाने में अंतर होता है। आप खुद बनाने जाओगे आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा एक आध घंटे में, वीडियो देख करके आप बना लीजिए। अभी पहले खुद ही कोशिश सर करिए, थोड़ा, नहीं समझ में आता है तो वीडियो देख लीजिएगा। आज की क्लास एंड करते हैं सर यहीं। थोड़ा एग्जाम के बारे में बताइएगा सर। एग्जाम के बारे में मुझे भी कहाँ आइडिया, आपको जिस दिन पता चलेगा उस दिन मुझे भी पता चलेगा। ये नोटिस तो आता है नीतीश कुमार से ना। अब इतना तो कोई मेरा लिंक है नहीं कि मैं नीतीश कुमार को फोन करके पूछूं, सर कॉलेज, आप लोग कॉलेज के एग्जाम्स का क्या सोचे हैं, कब ले रहे हैं। ये सब सरकार का खेल है, कॉलेज लेवल पे नहीं हो सकता ये। तो समझिए आप इस चीज को। किसी को नहीं पता, यहाँ प्रिंसिपल सर को भी नहीं पता है कि एग्जाम होगा कब होगा, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, कोई नहीं जानता। जब आपका जो लॉकडाउन का न्यूज आता रहता है, वैसे ही आपको एक न्यूज आएगा कि अब बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, ऑफलाइन एग्जाम हो सकता है या ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। जब वो बोलेंगे कि लीजिए तो हम लेंगे। ये चीज है, ऊपर से बंधा हुआ है सब कुछ। आपको ज्यादा से ज्यादा तो DST, अगर आप फोन करके पूछ सकते हैं तो DST वगैरह पूछ सकते हैं आप, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार। वो लोग ही बताएंगे, तब हमको लेना है यहाँ से, या AKU फोन करके पूछिए। कॉलेज लेवल की बात नहीं है ये तो, ये कॉलेज का कोई आदमी नहीं बता सकता। एग्जाम होगा तो पूरे बिहार का एक साथ होगा। ठीक है, तो इतना एक तो ही समझ वाला रहे भी हो। नहीं बताया सर। क्या चीज? एक ही वाला भी नहीं बोल रहा है कुछ, फोन किए किसी थे को सर। पता ही नहीं कहाँ पे कुछ। और किसी को एग्जाम होगा पता तो नहीं है। एक साथ होगा ना, ये समझो ना। पूरे बिहार का एक साथ होगा, मतलब पूरा बिहार सरकार जब डिसाइड करेगा तभी होगा। एक कॉलेज सर एग्जाम ले ले बाकी का ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब बताया जाएगा कि अब लेना है तब होगा। ऑनलाइन होगा, सही बात है सर, सही बोल रहे हैं आप। ऑफलाइन होगा तो दिक्कत हो सकता है। अच्छा, क्या क्या सर पति बचा हुआ है ये देख लो आप। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स हमने खत्म कर लिया, अब आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स बचा है। इसी से रिलेटेड हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन देखेंगे। उसके बाद सेक्शंस है, सेक्शंस ऑफ प्लेन या सेक्शंस। ठीक है, फोर्थ आप डेवलपमेंट है, और फिफ्थ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये सब एक एक क्लास की चीजें हैं। ठीक है, एक एक लेक्चर में निपट जाएगा। तो टोटल मुझे 5 लेक्चर और चाहिए। ठीक है, तो मैं जैसा भी हो सके आपको 5 लेक्चर लेकर के सिलेबस खत्म कर दूंगा। एक एक लेक्चर की चीजें हैं। ठीक है, असली मेहनत आपको करना है। समझाने में टाइम नहीं लगता कि कैसे बनेगा, बनाने में टाइम लगता है।
तो असली मेहनत आपको ही करना है। तो ये 5 लेक्चर लेकर के मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा जब भी हो सके, इस वीक अगले वीक तक कोशिश करूंगा मैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके। बाकी ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ आपका, मोस्टली 70% खत्म हो गया है। ये 5 चीजें हैं वो मैं खत्म कर देता हूँ। उसमें से ये आज ऊपर का के दो वीडियो एक्सक्यूज कब मी सर। डालिएगा सर? क्या चीज? एक्सक्यूज मी सर। आज का वीडियो कब डालिएगा सर? वीडियो शाम तक आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली अभी समर वेकेशन चल रहा है क्या? समर वेकेशन टीचर्स का चल रहा है, हाँ, लेकिन क्लास चलेगी। समर वेकेशन का मतलब है कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लास आपका ऑनलाइन चलेगा। ओके सर, ओके। जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ उनका चलेगा, जिनका सिलेबस खत्म हो गया वो लेके भी क्या करेंगे। ओके सर। तो मैं ये 5 लेक्चर खत्म कर दूंगा अभी। देखो अगले नेक्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएगा, तो आप लोग बना करके रखिए। अगर ऑफलाइन भी होगा तो प्रैक्टिस करते रहो बनाने का, कि सीट पे बना सको। ऑनलाइन होगा तो हो सकता है आपको बना के अपलोड करना पड़े। प्रैक्टिस इसलिए करते रहो, असाइनमेंट जमा करो। बहुत कम लोग असाइनमेंट जमा करते हैं, मैंने देखा 8-10 लोग ही बस कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरा कोई फायदा नहीं है उससे, आप ही को फायदा होगा। आप कर सकते हो करो, मार्क्स कम मिलेंगे मिड सेम में, इंटरनल में अगर नहीं करोगे तो। अब स्केल पेंसिल और प्रोटेक्टर ऐसी चीज नहीं है कि नहीं मिल सके आपको। आपको मैं ये भी बोला कि बस एक जनरल इंस्ट्रूमेंट से बना करके जमा कर दो, वो भी नहीं कर रहे हो। असाइनमेंट जमा करिए, ऑफलाइन एग्जाम हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, फिर बैक बहुत लगता है इसमें क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं बच्चे। वो चीज ध्यान दो। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू। अटेंडेंस जिन्होंने नहीं बनाया भाई समझ में नहीं आता यार, ऑफलाइन एग्जाम होगा तो। सर जी चलेगा की